आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। लालू ने छोड़ा राहुल का साथ तो संजय राउत ने संभाल ली कमान। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के समय जिस तरह से कांग्रेस का झंडा बुलंद होता नजर आ रहा था और इसने पूरे देश भर को चौंकाने का काम किया था, क्योंकि चुनाव के 2 माह पहले से विचार और परसेप्शन बदल गए थे। जिस कांग्रेस को लोग हल्के में ले रहे थे उन्हें प्रभावकारी बताने लगे और लोकसभा के रिजल्ट ने यह साबित भी किया। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा में भी चुनाव हुए, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए। इस चुनाव के दौरान तो कांग्रेस पार्टी का दमखम दिखा, लेकिन रिजल्ट ने फिर चौंका दिया। और बीजेपी पार्टी को लेकर जब यह कहा जा रहा था कि राज्यों में चुनाव पार्टी के कद को झुकाने वाला साबित होगा और उन्हें अपने सहयोगी दल के साथ भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ऐसे में बीजेपी ने खेल ही पलट डाला और बाजी अपने हाथ में कर ली। हरियाणा में तो कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही थी और इसके कई ठोस वजहें भी थी, कई मुद्दे भी थे, लेकिन रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया। महाराष्ट्र में भी बीजेपी पार्टी ने अच्छी सीटें हासिल की और बीजेपी पार्टी के एक बार फिर देश की राजनीति में बढ़ते कद से राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब तक लालू यादव, जो राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता माने जा रहे थे, वे भी अब राहुल का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह बड़ी बात है दोस्तों कि लालू यादव ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है, क्योंकि बिहार आने पर इंडिया गठबंधन की मीटिंग के दौरान लालू यादव ने राहुल को शादी करने की बात कही थी और तब यह काफी चर्चा में आया था और राहुल ने भी हाँ भर दी थी। हालांकि राहुल की बात तो कई मंचों से होती रही है। नीतीश कुमार के अलग होने पर राहुल काफी आक्रोशित भी नजर आए थे और इसके बाद नीतीश लालू के पार्टी से भी अलग हो गए थे। लेकिन राजनीति के 1 साल बीतने के बाद अब कांग्रेस के मजबूत खंभे ममता बनर्जी और लालू यादव सबसे बड़े समर्थक भी छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि अखिलेश और राहुल लोकसभा चुनाव के दौरान मजबूत युवा नेता के तौर पर उभरे थे और अब सपा भी खिलाफ होती हुई नजर आ रही है। लालू यादव ने कहा कि कांग्रेस को आपत्ति का कोई मतलब नहीं है, हम ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे, ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व दिया जाना चाहिए, हम 2025 में सरकार बनाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा तक भी राहुल गांधी के नेतृत्व से खफा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया के अध्यक्ष के रूप में उठाई गई चिंताओं को दूर करना चाहिए। सपा ने भी ममता का साथ दिया। सपा नेता आईपीसी ने कहा कि उम्र 55 और दिल बचपन। 1989 की भांति ही विपक्ष को नया नेता चुनना होगा जो सत्ता परिवर्तन कर सके। ममता ने कहा था कि उन्होंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था और अब इसे प्रबंधित करने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो मोर्चे का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं बस इतना कहूंगी कि सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। अब दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ उनके ही मजबूत खंभे नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, वे हमारे नेता हैं। आज देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ जो माहौल है उसमें राहुल गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार राहुल गांधी टारगेट करते रहे हैं और देश में अदानी के मुद्दे पर सवाल सरकार से पूछते रहे हैं, चाहे संसद के बाहर हो या संसद के भीतर हो। नरेंद्र मोदी पर पूंजीपतियों की सरकार होने का आरोप लगाते रहे हैं और हर मंच से इस बात को उठाते रहे हैं और अब तो आंकड़े भी आ गए हैं जब 10 साल में मोदी की सरकार में पूंजीपतियों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई है और उनका आय तिगुना हुआ है। अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश बनकर उभरा है। यह आंकड़ा दोस्तों यूबीएस रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है। तो दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व को आप कैसे देखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।